Hey guys, welcome back to Code Dhaba. You're watching Rails tutorial. So इस वीडियो में हम Rails को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखने वाले हैं. ओके, सो Rails डाउनलोड करने के लिए गो टू railsinstaller.org. railsinstaller.org पर आ गए. ओके, सो अब यहाँ पे विंडोज़ के लिए भी है और मैक के लिए भी है. ओके, सो विंडोज़ के लिए Ruby 2.1, Ruby 2.2. सो Ruby 2.2 ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है तो हम इसे डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन. ओके, सो है ये डाउनलोड होना शुरू. ओके, सो अब हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं. सो इंस्टॉल करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है. कोई ज़्यादा हमें बस नेक्स्ट आई एक्सेप्ट करना है. कोई ज़्यादा प्रधान बनने की ज़रूरत तो है. सो कोई एडिटिंग कोई भी टिक को अनटिक नहीं करना. सो जस्ट इंस्टॉल इट. ओके, इंस्टॉल होने में बहुत टाइम लगने वाला है. सो आई एम गोना पॉज दिस वीडियो. ओके गाइस, सो इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमें बस फिनिश करना है अपन को. सो फिनिश करने के बाद ये कमांड लाइन खुली. ओके, सो ये डायरेक्टली मेरी सी फोल्डर की मतलब सी ड्राइव की साइट्स फोल्डर में आ चुकी है. लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आपके वाले में नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी इसने मेरा यूज़र नेम पहले से ही मांगा हुआ है. सो पहले से ही मैं इसे इंस्टॉल कर चुका था, इसलिए यूज़र नेम इसने मेरे से मांगा. सो अब आपसे भी ये यूज़र नेम मांगने वाला है, तो वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना. पासवर्ड ऐसा डालना जो याद रहे, ईजी हो. ओके, क्योंकि पासवर्ड बहुत काम आने वाला है आगे भी. ओके, सो रेल्स तो इंस्टॉल हो चुका है. अब हम चेक करते हैं. नहीं, पहले मैं बता देता हूँ. अगर ये आपका जैसे मेरा आ रहा है सी ड्राइव साइट्स के फोल्डर के अंदर हूँ मैं अभी यहाँ पर, तो अगर ये आपका नहीं आता है तो क्या करना है आपको. ओके, अभी मेरे को फॉलो ना ही करे तो बेटर है. ओके, सो अगर आपका सी साइट्स नहीं आ रहा होगा तो सी सिंपल आ रहा होगा. सो क्या करना है हमें, MKDAIR, इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी, कैपिटल SITES. ये कमांड जो है ये साइट्स नाम का फोल्डर बना देगी सी ड्राइव में. ओके, मैं इसे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा बना हुआ है पहले से. और फिर क्या करना है, CDCSITES. ओके, सो इससे हम साइट्स फोल्डर के अंदर आ गए. ओके, अब हम चेक करने वाले हैं कि हमारे पास रूबी का वर्जन कौन सा इंस्टॉल्ड है और रेल्स का वर्जन कौन सा इंस्टॉल्ड है. सो रूबी का वर्जन तो सबसे लेटेस्ट 2.2.4. रेल्स का ये शायद नहीं होगा इंस्टॉल्ड. ओके, एक्सपेक्टेड. सो रेल्स अगर इंस्टॉल्ड आ रहा है लिखा हुआ, मतलब रेल्स का वर्जन आगे लिखा आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि आपके पीसी में रेल्स इंस्टॉल हो चुकी है. मेरे में नहीं आ रहा है तो यानी मेरे में अभी नहीं हुई है. सो रेल्स इंस्टॉल करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, जेम इंस्टॉल रेल्स. ओके, इसमें भी शायद कुछ गड़बड़ी हो जाए, लेकिन देखते हैं. ओके, अगर आ रहा था रेल्स इंस्टॉल्ड सो कोई दिक्कत की बात नहीं है. इस प्रोसीजर को जो मैं आगे करने वाला हूँ इसे मत फॉलो करना. अगर नहीं आ रहा है रेल्स इंस्टॉल तो जो मैं कर रहा हूँ वो फॉलो करना. ओके, सो ये स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉल होना. सबसे लेटेस्ट वाला हो रहा है, सो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं. ये सिर्फ एक ही बार करना होता है. ओके, सो ऐसा नहीं है कि हमें हर बार जेम इंस्टॉल रेल्स करना पड़ेगा. अभी ये मेरे पीसी में डाल रहा है. सो अगर जैसे ही ये डल जाएगा उसके बाद हमें सिर्फ अपनी ऐप पे काम करना है. फिर कितनी भी ऐप बनाए उससे कोई मतलब नहीं. बस एक बार इंस्टॉल हो चुका है अच्छे से, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ओके, सो एक और टाइप का एरर आता है कभी कभी रेल्स इंस्टॉल करते समय, कि जैसे मैंने अभी जेम इंस्टॉल रेल्स किया तो इतनी सारी फाइल्स इंस्टॉल होने लग गई. लाइक ये इतनी सारी फाइल्स इंस्टॉल हुई है. ओके, लेकिन अगर आपके में ऐसा आता है कि कोई एरर आ जाए अजीब सा, मतलब ऐसी फाइल्स इतनी सारी इंस्टॉल ना हो और कोई एरर आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो साइट है, आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, मतलब HTTPS वाले URL नहीं विज़िट कर पाता है, क्योंकि कोई प्राइवेसी रिस्क की वजह से, यानी कि HTTP करना पड़ेगा उसे आपको. और वो करने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर है, जेम सोर्स. अगर इंस्टॉल नहीं हुई है तो ये सिर्फ ये उसके लिए है. ओके, सो जेम इंस्टॉल -r https rubygem.org. ओके, सो ये आपको करना है स्लैश, ये वाली लाइन लिखनी है पहले आपको. ओके, एंटर दबा देना है. और अभी मैं नहीं दबा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी तक सब ठीक है. ओके, फिर उसके बाद जैसे ही एंटर दबा देंगे तो एक लाइन आएगी कि रिमूव हो चुकी है वो चीज़. अब हम लिखेंगे जेम सोर्स -a और सेम एड्रेस, बट इस बार HTTPS नहीं लिखेंगे, HTTP लिखेंगे. ये एरर बहुत बार आ चुका है तो बहुत सर दर्द करता है, इसलिए मैं एक बार बताना चाह रहा था कि इसे ऐसे करेंगे. पहले जो मैंने यहाँ पे पहले वाले में यहाँ पे -r था और यहाँ पे s था, इसका मतलब था कि हमने रिमूव कर दिया वो वाला लिंक जो कि HTTPS से प्रॉब्लम आ रही थी. अब मैंने किया जेम सोर्स -a, मतलब मैं राइट कर रहा हूँ सोर्स वाली फाइल में
तो ये वाला लिंक मैंने नया डाल दिया, यानी कि अब जितने भी चीज़ें होंगी वो इस लिंक पे खुलने वाली हैं। सो ये बहुत इजी होता है। तो इसके बाद ये येस और नो का ऑप्शन पूछता है, तो हमें बस वाई दबा देना है। ओके, सो ये हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। सो हमने इंस्टॉल कर चुके हैं रूबी। अब देखते हैं ये जो साइट्स थी, साइट्स के अंदर एक पहले से ही एक ऐप आ गई, इसे हम डिलीट कर देंगे, बेटर है। लेकिन फिर भी ये ऐप इसलिए आई है जिससे हम देख सकें कि एक फ़ाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सो ये कोई ऐप है टू डू। ओके, सो इसमें ऐप फोल्डर है। ऐप फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर है ऐप, लाइक इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, स्टाइल शीट्स। ओके, जो इन सब का जो भी काम होगा ये एसेट्स में होंगी। कंट्रोलर्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हेल्पर्स के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं जो सिर्फ हेल्प करते हैं, थैंक्स टू नेम। ओके, सो मॉडल्स डेटाबेस के लिए काम आता है। व्यूज़ जो हमें दिख रहा है वेबसाइट पे वो काम आता है उसके लिए। ओके, फिर ये सारे फोल्डर्स हैं वहीं। कॉन्फ़िग के अंदर राउट्स है जो कि हमारे वेब पेज को हमारी फ़ाइल से कनेक्ट करते हैं। और फिर ये जेम फाइल के फ़ोल्डर्स हैं कुछ। ओके, सो मैं पहले बताना चाह रहा था, हमको इसे यूज़ करने के लिए एक नोटपैड प्लस प्लस ऐप चाहिए। ओके, नोटपैड प्लस प्लस बहुत इजीली 2-3 MB की ऐप है, सो यू कैन डाउनलोड इट। और जिससे कि नोटपैड प्लस प्लस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, .rb एक्सटेंशन है ये, तो ये नोटपैड में खुल जाएगा प्लस प्लस में। सिंपल नोटपैड इसे नहीं खोल पाएगा ठीक से, सो बेटर है नोटपैड प्लस प्लस खोलें, मतलब डाउनलोड करें और उसे फिर उससे खोलें हम अपनी फ़ाइल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।